हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? रेनफॉल जो हो रही है और कोई भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर हैं, उसमें कौन कौन से एब्स्ट्रैक्शंस आते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बाधाएं आती है, किस किस कारण जो वाटर है वो लॉस होता है, वो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनिशियल लॉस कैसे होता है, इवोपरेशन कैसे होता है, इवोपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है और इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। ये जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे एब्स्ट्रैक्शंस है। ठीक है, ये सारे के कारण हमारा जो वाटर है और प्रेसिपिटेशन है या रेनफॉल है वो लॉस होता है। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल लॉसेस क्या क्या होते हैं। इनिशियल लॉस में इंटरसेप्शन लॉस होता है और दूसरा डिप्रिसिएशन लॉस होता है। ठीक है, इंटरसेप्शन लॉस और डिप्रिसिएशन लॉस क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड में होते हैं। ठीक है, और दिस एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ स्टोरेज दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर ओवरलैंड रन ऑफ बिगिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंटरसेप्शन और डिप्रेशन लॉस मतलब क्या होता है? इंटरसेप्शन लॉस का मतलब ये होता है कि पानी जो सीधा सीधा बह रहा है उसमें से लॉस हो रहा है। ठीक है, डिप्रेसिएशन मतलब क्या होता है? डिप्रेसिएशन मतलब ये होता है कि कभी कभी छोटा पानी बहते बहते एक छोटा सा गड्ढा होता है उसमें जमा हो जाता है। ठीक है, और उसके कारण वहां से वो पानी क्या होता है? इवोपोरेट होना चालू होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये रन ऑफ में क्या होते हैं कि ये डिफिकल्टीज पैदा करते हैं। तो ठीक है, ये दोनों लॉस होते हैं। नेक्स्ट होगा मेरा इंटरसेप्शन लॉस। देखते हैं, व्हेन इट रेन्स ओवर द कैचमेंट नॉट ऑल द रेनफॉल रीचेस ग्राउंड। ठीक है, ये क्या होती है कि जो रेन है जो कैचमेंट पे पड़ती है, ग्राउंड पे नहीं पड़ती है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ इट में गेट कॉट बाय अ वेजिटेशन एंड अ टॉल स्ट्रक्चर एंड इवेंचुअली गेट इवोपरेटेड द वॉल्यूम ऑफ वाटर सो कॉल्ड इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि इसमें से जो आधा अमाउंट पानी का है वो क्या होता है कि वेजिटेशन में या टॉल स्ट्रक्चर्स में इसमें चली जाती है। इससे क्या होता है कि इसमें से जो आधा पानी होता है वो इवोपरेट हो जाता है। इसे हम इंटरसेप्शन लॉस कहते हैं। अब जो इंटरसेप्शन लॉस है वो किसके कैसे डिटरमाइन करते हैं? S + KET। ठीक है, जिसमें कि I क्या होगा मेरा इंटरसेप्शन लॉस जो मुझे डिटरमाइन करना है। S जो होगा इंटरसेप्शन स्टोरेज वेरिंग फ्रॉम 0.25 to 1.25 mm। KI जो है वो रेशियो ऑफ विजेंट्रल सरफेस एरिया ऑफ टू द टोटल एरिया। E क्या है? रेट ऑफ इवोपोरेशन है। ठीक है, T क्या है? ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है। डिप्रिसिएशन लॉस क्या होता है? व्हेन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्टॉर्म रीचेस द ग्राउंड इट मस्ट फर्स्ट टिल अप और डिप्रिसिएशन बिफोर इट कैन फ्लो ओवर द सरफेस। ठीक है, तो अब सरफेस में फ्लो होने के पहले वो सारे डिप्रिसिएशन, मतलब कि एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जितने भी गड्ढे होते हैं पहले वो उसको भरता है, उसके बाद सरफेस में फ्लो करता है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रैप्ड इन दिस डिप्रिसिएशन इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन स्टोरेज। ठीक है, अब जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो कि इसको भरने में लॉस हो गया है, ठीक है, तो उसे मैं क्या कहती हूँ? डिप्रेशन स्टोरेज। दिस अमाउंट इज इवेंचुअली लॉस्ट टू रन ऑफ थ्रू प्रोसेसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड इवोपोरेशन एंड थस फॉर्म अ पार्ट ऑफ इनिशियल लॉसेस। डिप्रेशन स्टोरेज डिपेंड्स अपॉन, अब ये डिप्रेशन स्टोरेज क्या होता है कि किस पे डिपेंड करता है? पहले टाइप ऑफ सॉइल कैसी है, कंडीशन ऑफ सरफेस रिफ्रैक्शन, अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ डिप्रेशन कैसा है, द स्लोप ऑफ कैचमेंट कैसा है एंड द एंटीसिडेंट प्रेसिपिटेशन कैसा है। नेक्स्ट, इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट। ठीक है, कि जो भी लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज होगा। द रेट ऑफ इवोपरेशन किस पर डिपेंड करती है? द वेपर प्रेशर एट द वाटर सरफेस एंड एयर अबव द एयर एंड वाटर टेम्परेचर। विंड की क्या स्पीड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है और साइज ऑफ वाटर बॉडीज कैसी है। ठीक है, अब इवोपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला E इज इक्वल टू CES माइनस EA। ठीक है, जहाँ E जो है वो रेट ऑफ इवोपरेशन है mm पर डे, ES और EA जो है वो वेपर प्रेशर है mm इन मर्क्यूरी, है ना। दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स ने फाइंड किया था कि रेट ऑफ इवोपरेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो C ब्रैकेट के अंदर ES माइनस EA है। ठीक है, अब और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे नापते हैं। तो पहला तो है इवोपोरीमीटर। ठीक है, इवोपोरीमीटर आर वाटर कंटेनिंग पैन विच आर एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर एंड द लॉस ऑफ वाटर बाय इवोपोरेशन इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल। A commonly used pen are Class A evaporation pen, ISI standard pen, Colorado Sucan pen and USGS floating pen. अब
मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस टाइप का होता है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें ये जो मेरा क्या बोलते हैं 1225 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1225 स्क्वायर का ये जो मेरा जो सेक्शन दिख रहा है, इसके बीच में हम पानी डालते हैं, ठीक है। पानी डालने के बाद इसमें की रीडिंग होती है कि हमने ये पानी इतना डाला है, और हम क्या करते हैं, इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। एटमॉस्फेयर में छोड़ने के बाद हम उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ने के बाद हम दूसरे दिन जब पानी डालने देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी रीडिंग कितनी आ रही है, मतलब ऐसा कितना अमाउंट ऑफ पानी है जो कि एटमॉस्फेयर में इवोपरेट हो गया है, ठीक है। तो वो 24 आवर्स का पानी हम लोग क्या करते हैं कि हर दिन नापते रहते हैं, मतलब साल में ईयरली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, ठीक है। तो ये सारा नापते रहते हैं हम लोग। पेन कोफिशिएंट क्या होता है? इवोपरेशन पेन आर नॉट एग्जैक्ट मॉडल ऑफ लार्ज रिजर्वॉयर, ठीक। हेंस इवोपरेशन मेजर्ड फ्रॉम अ पेन हैज टू बी करेक्ट टू गेट अ इवोपरेशन फ्रॉम अ लार्ज लेक अंडर आइडेंटिकल क्लाइमेट एंड एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है। ये जो छोटा सा पेन जो अभी मैंने आपको इवोपरीमीटर दिखाया, ये तो बहुत छोटा सा इसका होता है। इसको एज्यूम करके अगर हम लार्ज रिजर्वॉयर के लिए नाप रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको कोफिशिएंट लगाना पड़ता है, ताकि वहाँ की कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ के एक्सपोजर कंडीशन को देखते हुए। तो लेक इवोपरेशन वो है, वो इक्वल टू होता है पेन कोफिशिएंट के और पेन इवोपरेशन के, ठीक है। तो जो पेन कोफिशिएंट है वो इसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हम पेन ले रहे हैं। जैसे ISI स्टैंडर्ड पेन है, उसका पेन कोफिशिएंट होता है 0.8, क्लास A पेन है, उसका कोफिशिएंट होता है 0.7, USGS फ्लोटिंग पेन है, उसका कोफिशिएंट होता है 0.8। अब एनालिटिकल मेथड ऑफ इवोपरेशन एस्टिमेशन, ठीक है। सबसे पहले होता है वाटर बजट इक्वेशन और दूसरा होता है एनर्जी बजट इक्वेशन, ठीक है। वाटर बजट इक्वेशन में क्या होता है कि कितना टोटल इनफ्लो हुआ, उसमें से कितना अमाउंट प्रेसिपिटेशन हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, उसको हम माइनस कर दे, ठीक है। तो ये सारा जो होता है वो मेरा वाटर का बैलेंस इक्वेशन या वाटर बजट इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है I+P माइनस OE प्लस SE इज इक्वल टू S, ठीक है। तो जो S होता है वो मेरा चेंज इन स्टोरेज होता है, मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करने के बाद कितना स्टोरेज आया, जिसमें SE जो होता है वो मेरा सीपेज लॉस है, E इवोपरेशन लॉस है, और O टोटल आउटफ्लो है, ठीक है। ये तीनों जो लॉस है वो मुझे माइनस करने किस में से, I+P से। I मतलब टोटल इनफ्लो और P मतलब कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल इवोपरेशन कितना होने वाला है। एनर्जी बजट इक्वेशन क्या होता है? एनर्जी बजट इक्वेशन होता है HN इज इक्वल टू HA प्लस HB प्लस HG प्लस HS प्लस HI, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एनर्जी बजट इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है मेरा रिड्यूसिंग इवोपरेशन, रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया। अब वो इवोपरेशन रिड्यूस करने के लिए क्या क्या होता है? सबसे पहले तो रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया। सिंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ड बाय इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर बॉडी, ठीक है। जितनी भी ज़्यादा वाटर बॉडी होगी उतना ही ज़्यादा इवोपरेशन होगा, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हमको इवोपरेशन को लॉस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया को रिड्यूस करना पड़ेगा। Mechanical covers, permanent roofs over the reservoir and temporary roofs and a floating roof such as raft and other lightweight floating particles can be adopted, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक जो परमानेंट रूफ हो गया या फिर टेम्पररी रूफ जो हो गया वो हम लोग रिजर्वायर में लगा सकते हैं, ताकि जिससे इवोपरेशन जो है वो कम हो। Chemical films, this made consist of applying a thin chemical film on a water surface to reduce evaporation. Certain chemicals such as cetyl alcohol form a layers on a water surface. These layers act as a evaporation inhibitors by preventing the water molecules and to escape past them, ठीक है। तो chemical films अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि क्या हो, evaporation कम हो, ठीक। इवोपरेशन आप लोग अच्छे से समझ गए। अब इवोपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवोपो ट्रांसपिरेशन इज द सम ऑफ वाटर लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर बाय द प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन and the water evaporates from the soil or water body surrounding the plant, ठीक है। evapotranspiration क्या होता है
कि जो वाटर हो रहा है इवोपरेशन से और ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन ये होता है कि जो हमारी जो भी वेजिटेशंस होती है उसमें से जो वाटर लॉस होता है, मतलब वाटर जो इवोपरेट होता है सन के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है मेरा ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब इवोपो ट्रांसपिरेशन होता है इवोपरेशन जो भी हमारा एटमॉस्फेयर से हो रहा है प्लस ट्रांसपिरेशन। If sufficient moisture is always available to completely meet the need of plant, the resulting evapotranspiration is called the potential evapotranspiration. The real evapotranspiration occurring in a specific situation is called actual evapotranspiration. अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इवोपोट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट जो है वो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर है। मेट्रोलॉजिकल का फैक्टर का मतलब ये होता है कि मान लो किसी समर सीजन पे जो है वो इवोपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा और विंटर सीजन पे है वो इवोपोट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा डेंस वेजिटेशन है। सॉइल का मॉइस्चर कंडीशन कैसा है। नेक्स्ट है मेरा स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ कैसी है। एडजॉइनिंग जॉइंट कहाँ पे है। सरफेस ऑफ लीव्स कैसी है, तो लीफ की जो सरफेस है वहाँ पे पानी है, तो वो जो सरफेस है उसकी लीव्स की वो कैसी है। अब मेजरमेंट ऑफ इवोपोट्रांसपिरेशन कैसे मेजर करते हैं हम? मेजरमेंट ऑफ कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड और यूज ऑफ एम्पेरिकल फार्मूलाज। सबसे पहले डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं? टैंक एंड आइलिस मीटर्स, फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स, इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज। और यूज ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला से क्या होता है? पेनमन मेथड, जेनसन हेयर मेथड, हैवरग्रीज मेथड और ब्लैकी क्लीडर मेथड। नेक्स्ट है मेरा इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन से भी सबसे ज़्यादा वाटर का लॉस होता है, तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग रेन वाटर इनटू द सॉइल स्ट्राटा ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। उसे हम क्या कहते हैं? इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं कि जो रेन वाटर जो है वो सॉइल स्ट्राटा में नीचे अर्थ सरफेस में चला जाता है। The infiltration water first meet the soil moisture deficiency if any, and the excess water moves vertically downward to reach the groundwater table. This called vertical movement is called percolation। ठीक है, जब वाटर नीचे पास होने लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड तो उसे हम क्या कहते हैं? परकोलेशन। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है? द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की मैक्सिमम कैपेसिटी जिससे कि क्या हो वो वाटर को इन्फिल्ट्रेट करता है, वो हमारी क्या होती है? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो जो क्या होता है कि आई जो है, आई क्या है मेरा? इन रेट ऑफ रेनफॉल है। ठीक है, आई जो है वो मेरा क्या होता है कि ग्रेटर देन होता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। तो मैं ये मान लेती हूँ कि जो एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो क्या होती है? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होती है। और अगर जो मेरा रेनफॉल है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो जो मेरा क्या होता है? एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के इक्वल होती है। अब ड्राई सॉइल के लिए क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन रेट F इज मोर, और मॉइस्ट सॉइल के लिए इन्फिल्ट्रेशन रेट F क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? ड्राई सॉइल के लिए क्या होती है कि जो मेरे इन्फिल्ट्रेशन की पावर है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा पानी सोखेगा, तो इसीलिए उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और वही जो पूरा सॉइल के पोर्स जो हैं जिसमें पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है, तो उसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सॉइल इज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सॉइल, उसको क्या बोलते हैं हम? फील्ड की कैपेसिटी। नेक्स्ट है मेरा फैक्टर अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला स्लोप ऑफ लैंड, ठीक है, तो अगर हमारा लैंड स्लोपी है तो उससे क्या हो जाएगा कि सारा जो पानी है वो रन ऑफ हो जाएगा, इसीलिए इन्फिल्ट्रेशन और सीपेज जो है वो नहीं होगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब ये है कि उसके जो भी वॉइड्स होंगे हमारे छोटे छोटे, वो वॉइड्स में पानी फिल होगा। अगर उसमें पानी फिल होगा तो क्या होगा? हमारा जो इन्फिल्ट्रेशन है वो हो ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए इन्फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? पोरोसिटी क्या होता है कि उसमें कितने पोर्स, ओपन पोर्स हैं। अगर मान लो कि उसमें पोर्स ही नहीं होंगे तो उससे क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन मेरा कम हो जाएगा।
नेक्स्ट, पैकिंग ऑफ सॉइल ग्रेन्स, ठीक है। अगर सॉइल ग्रेन्स लूजली पैक होंगे तो उसमें क्या होंगे कि जितने भी वॉइड्स है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर मान लो कि उसमें जो सॉइल पैक है वो डेंसली पैक्ड है, डेंसली का मतलब कि बहुत पास पास पैकिंग है, तो उससे क्या होगी, वॉइड रेशियो क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, जिससे कि पानी जो है वो इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। कंपैक्शन, द क्ले सॉइल सरफेस आर कंपैक्टेड इवन बाय द इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स, ठीक है, विच रिड्यूस द इन्फिल्ट्रेशन। अगर मान लो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रही है तो क्या हो जाएगा कि वो सॉइल सरफेस को कंपैक्ट कर देती है और उसके वॉइड्स को बंद कर देती है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। सरफेस कवर कंडीशन, सरफेस कवर कंडीशन में क्या होगा कि मान लो वेजिटेबल्स, ग्रासेस और अदर प्लांट अगर हैं तो वो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब्ड कर लेंगे और वो इन्फिल्ट्रेशन होने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि क्या होंगे, वो सारे की सारे जो वाटर है वो रूट जोन में एब्जॉर्ब हो जाता है और ग्राउंड वाटर पे नहीं जाता है। लैंड यूज, रोड पैकिंग लॉट्स, रोड पैकिंग पार्किंग लॉट्स, बिल्डिंग क्रिएट सरफेस दैट आर नॉट लॉन्गर परमिएबल, थर्ड्स इन्फिल्ट्रेशन इज लेस, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने रोड, सीमेंट कंक्रीट की रोड बना दी, पार्किंग लॉट्स बना दिए, बिल्डिंग बना ली, तो जितना ज़्यादा लैंड यूज होगा उतना ही ज़्यादा उस जगह पे इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, कम होता है। अदर फैक्टर्स, इंट्रैप्ड एयर इन पोर्स, ठीक है। इंट्रैप्ड एयर इन पोर्स का मतलब ये है कि मान लो कि अगर जितने भी वॉइड्स है उसमें क्या हो गया है, एयर भर गई है, जिसके कारण क्या होगा कि वाटर उस जगह से इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर में अगर टर्बिडिटी है या कोलाइडल वाटर है तो उसका क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इन विंटर में लॉक पोर्स, ठीक है। तो अगर फ्रीजिंग विंटर में फ्रीज हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो पोर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं। एनुअल एंड सीजनल चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन लैंड यूज पैटर्न एक्सेप्ट फॉर मैसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब इन्फिल्ट्रेशन को मेजर कैसे किया जाता है, इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर और दूसरा होता है रेनफॉल सिमुलेटर। फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर में दो टाइप के होते हैं, सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर और डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ मेटल सिलेंडर ऑफ डायमीटर 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर विद बोथ्स एंड इट डिलीवर्ड इनटू द लेवल ग्राउंड सच एज अबाउट 10 सेंटीमीटर ऑफ सिलेंडर इज अबव द ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक सिलेंडर जो होता है जिसमें कि 10 सेंटीमीटर ऊपर होता है और बाकी जो है वो डायमीटर और लेंथ नीचे कर दिया जाता है। इसके बाद क्या देखा जाता है, इसमें वाटर डाला जाता है और नीचे हम नापते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है जो नीचे इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। वाटर इज प्योर्ड इनटू द टॉप पार्ट ऑफ डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड पॉइंटर इज सेट इनसाइड द रिंग टू इंडिकेट द वाटर लेवल टू बी मेंटेन, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने एक पॉइंटर सेट करके रखा होता है कि ताकि मुझे पता चले कि कितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये देखिए ये क्या है, ये इन्फिल्ट्रेशन देखिए, इसमें ग्राउंड लेवल के ऊपर 10 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर में है, बाकी ये क्या है नीचे, इसकी ग्राउंड लेवल के नीचे। अब यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक पॉइंटर लगा रहता है जिससे मुझे पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर के, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर और ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर इज दैट इन्फिल्टर्ड वाटर परकोलेट laterally at the bottom of the ring. Thus, the tube is not truly representing the area through which the infiltration is taking place. ठीक है। नेक्स्ट होता है मेरा डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। This is the most commonly used flooding type infiltrometer. It consists of two concentric rings driven into the soil uniformly without disturbing the soil to the least to a depth of 15 centimeter. द डायमीटर ऑफ रिंग में वेरी बिटवीन 25 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो रिंग लगी होती है, द इनर रिंग ड्राइवल इनटू द ग्राउंड, और इनर रिंग जो होती है वो क्या होती है कि क्या बोलते हैं ग्राउंड के पास होती है, और जो दूसरी रिंग होती है वो क्या करती है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करती है कि जो कि फर्स्ट रिंग से आ रहा होता है, ठीक है।
अब water is supplied either with a constant ring or falling head condition and the operator record how much water infiltrate from the inner ring into the soil over a given period of time. तो कितना अमाउंट ऑफ पानी है वो एक पीरियड ऑफ टाइम में इन्फिल्ट्रेट हो रहा है वो मुझे देखना होता है. ये एग्जांपल देखिए आप, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर का 30 सेंटीमीटर की एक रिंग अंदर है, उसके बाद 60 सेंटीमीटर की एक रिंग उसके बाहर है. यहाँ पे एक रॉड है, ये क्या है 12 सेंटीमीटर एबव सॉइल सरफेस की है और नीचे 15 सेंटीमीटर उसके नीचे ग्राउंड में है. अब रेनफॉल सिमुलेटर, रेनफॉल सिमुलेटर क्या होता है? In this, a small plot of land 2 cm cross 4 cm size is provided with a series of nozzles on a longer side with arrangement to collect and measure the surface runoff rate. The specially designed nozzle produce raindrop falling from a height of 2 cm and capable of producing various intensities of rainfall. ठीक है. अब ये क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर हाइट, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के एक प्लॉट में सरफेस रन ऑफ रेट को डिटरमाइन किया जाता है. इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग टाइप के रेन ड्रॉप्स को अलग अलग नोजल प्रोड्यूस करा जाता है जिससे कि रेन ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं और उससे हम क्या करते हैं कि उसकी रेनफॉल की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं. यूजिंग वाटर बजट इक्वेशन इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड द वेरिएशन टाइम इट आर एस्टिमेटेड. ठीक है. अब फॉर्मूला जो होता है रेनफॉल सिमुलेटर का वो होता है P माइनस आर माइनस जी माइनस ई माइनस टी इज इक्वल टू डेल्टा एस. ठीक है. अब P क्या होता है मेरा प्रेसिपिटेशन, R जो होता है सरफेस रन ऑफ, G नेट ग्राउंड वाटर, E इवोपरेशन, T ट्रांसपिरेशन और डेर जो है वो चेंज इन स्टोरेज. ठीक है. तो इस रेनफॉल सिमुलेटर से मुझे पता चल जाता है. इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशंस, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के लिए कौन कौन सी इक्वेशंस जो है वो इन्फिल्ट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए होते हैं, वो होते हैं पहला हॉल्टल इक्वेशन, दूसरा फिलिप्स इक्वेशन, तीसरा कॉस्टिका इक्वेशन और थर्ड जो होता है वो मेरा होता है हॉल्टन इक्वेशन. तो जो मोस्ट कॉमन यूज़ का इक्वेशन है वो हमारा है हॉल्टल इक्वेशन. ठीक है. हम हमेशा इन्फिल्ट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए यही इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसका फॉर्मूला है एफ टी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ ज़ीरो माइनस एफ ई की पावर माइनस के टी. ठीक है. जिसमें एफ टी जो है वो मेरा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, एफ ज़ीरो है जो मेरा इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, एफ सी जो है वो मेरा मिनिमम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, टी जो है वो टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ रेनफॉल, के जो है वो मेरा कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टाइप एंड वेजिटेबल कवर. इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसिस. अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन के लिए दो टाइप के इंडाइसिस होते हैं जो कि होता है एक फाई इंडेक्स और दूसरा होता है डब्ल्यू इंडेक्स. ठीक है. किसके लिए होता है कि जो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन है उसको नापने के लिए दो टाइप के इंडाइसिस होते हैं. इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ. ये डायग्राम बना हुआ है जो कि किसके बीच में है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और टाइम के बीच में. ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और टाइम के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है. इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे इतना रेनफॉल हुआ, इस टाइम पे इतना रेनफॉल, इस टाइम पे इतना रेनफॉल, ये बार ग्राफ बनाया हुआ है. इसके बीच में आप ये देख रहे हैं कि फाई इंडेक्स की लाइन खींची हुई है. ठीक है. इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो डब्ल्यू इंडेक्स का होता है. ठीक है. अब फाई इंडेक्स का मतलब क्या होता है? फाई इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जितना भी जो अमाउंट है वो रेनफॉल हो रहा है उतना ही अमाउंट क्या हो जा रहा है, रन ऑफ हो जा रहा है. जितना अमाउंट रेनफॉल में आया और उतना ही अमाउंट रन ऑफ हो गया, तो इसे मैं क्या बोलती हूँ, फाई इंडेक्स. मतलब फाई इंडेक्स की जो लाइन दिख रही है आपको, उसके नीचे वाला पोर्शन जो है उसमें उतना ही अमाउंट का पानी आ रहा है और उतना ही अमाउंट का पानी नीचे चला जा रहा है, रन ऑफ हो जा रहा है. डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है? डब्ल्यू इंडेक्स ये होता है कि रेनफॉल इंटेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है इन्फिल्ट्रेशन रेट से. मतलब जितना रेनफॉल हो रहा है उतना इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता है. डब्ल्यू इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है P माइनस आर माइनस आई ए डिवाइडेड बाई टी एफ, जहाँ पे P होता है वो मेरा टोटल स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन, R जो होता है वो मेरा टोटल सरफेस रन ऑफ, आई ए डिप्रेशन एंड इंटरसेप्शन लॉस और जो TF होता है वो मेरा टाइम पीरियड ऑफ रन ऑफ होता है. ठीक है. आज हमने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्शंस, जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़े, इनिशियल लॉस पढ़ा, इन्फिल्ट्रेशन पढ़ा, इवोपरेशन पढ़ा, इवोपो ट्रांसपिरेशन पढ़ा और इन्फिल्ट्रेशन पढ़ा.